जाते हैं, तो इसका एंड पॉइंट क्या है? ये तो कोई मठाधीश, कोई पंडित, कोई नागा साधु, कोई अघोरी, कोई विद्वान, कोई ब्राह्मण, कोई ऋषि मुनि, कोई देव भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि अब आई हैव अटेन्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मुझे विद टाइम जो समझ में आया है भरत, की कुछ चीजें हैं जिस तक आप यू कैन सीक फॉर थिंग्स, राइट? कि मुझे ये चीज खरीदनी है, आप जा सकते हैं। मुझे फलाने मंदिर जाना है, आप जा सकते हैं। मुझे ये खाना है, आप पहुंच सकते हैं। मुझे बॉडी बनाना, लेकिन हर चीज जस्ट क्योंकि आप चाहते हैं इसलिए आपको मिल जाएगी जरूरी नहीं है। जैसे कि प्रेम, प्यार है ना, हम जानते हैं अपने आसपास ऐसे लोगों को जिनके पास सब है, वो दिखने में अच्छे होंगे, पैसा भी होगा, घर बार धन धान्य सब कुछ होगा, पर वो खुश नहीं होंगे। उनको लगता होगा या उनके पास एक ऐसा जीवन साथी नहीं होगा जो सही मायने में ईमानदारी से उनसे प्रेम करता हो। जानते हैं ना, हम सब जानते हैं, हमारे आसपास होते ही हैं, है ना? तो और हमको उनको देख के क्या लगता है कि क्या कमी है इसमें, क्या कमी है इसके जीवन में, और उसको मालूम है कि ये एक कमी है जिसको वो कहीं से बस ला नहीं सकता। वो जब आएगा तब आएगा। शुभम मुद्गल एक सिंगर है जिनका एक एल्बम आया था अब के सावन, आप काफी छोटे रहे होंगे, हम भी छोटे ही थे। वो पूरे एल्बम का ना भरत सबसे कम अच्छा गाना था अब के सावन, जिसको पता नहीं क्यों बाकियों ने प्रमोट किया था। उसमें एक से एक गाने थे और उसमें एक बड़ा प्यारा गाना था प्रेम पे। उसमें उस गाने में लव को ना एक एज एन एंटिटी बात किया गया था, एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सनैलिटी बात किया गया था उस गाने में। उसकी लाइनें ऐसी थी कि कब आए कब जाए, कहाँ ठहरे क्या खाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए, नाराज होता है उगता जाता है, कौन जाने किसकी बातों में आता है, बस उठता है चला जाता है, कितना कोई रोके कितना समझाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए। मुझे लगता है ना कि स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्म जो है, वो ना ऐसा ही है। आप उसको नहीं चुनते हो, वो आपको चुनता है। उसको अगर आप में कोई बात लग गई और वो अगर आपके पास आके ठहर गया तो ठहर गया। आप ढूंढते रह जाएंगे, वो नहीं मिलेगा, और आप घर बैठे रहेंगे और वो आ जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। तो प्यार हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गई, पैसा भी हो गया है ऐसे। पैसा फिर भी मेहनत करके कमाया जा सकता है। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। कोई लोग होते हैं कि मेहनत कम करते हैं पर पैसा बहुत जल्दी कमा लेते हैं। वो किस्मत की बात है, लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। शायद यहीं पे अपन पहले बात किए थे भाई, अगर विराट कोहली को कोई बोल देता कि तुम इस सदी के या इस समय के सबसे महान क्रिकेटर बनने वाले हो, और ये मान के वो घर में ही बैठे रहते, भाई रणजी खेलने तो जाना पड़ेगा ना इंडियन टीम में सेलेक्ट होने के। अब बाकी किस्मत का खेल है कि वो मार कहीं और रहे थे, पड़ा कहीं और, फिर कैच भी छूट गया और चौवा भी चला गया। वहां किस्मत खेल सकता है, लेकिन जब बॉल उनकी तरफ आ रही तो बैट तो उन्हीं को बढ़ाना पड़ेगा, पैड पहन के ग्राउंड में तो उन्हीं को जाना पड़ेगा, है ना? तो पैसे के साथ मेरे को लगता है ऐसा है कि कभी आपका एज लगा और वो गलती से पीछे छक्का चला गया जो कि आप मार भी नहीं रहे थे, तो आपके पास कम समय में ज्यादा पैसा आ सकता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी आएगी कि नहीं आएगी, उसके लिए मुझे लगता है कि आप और मेरे जैसे व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी ऑलमाइटी से कि प्लीज आ जाओ। अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट सिट विद योरसेल्फ, यू विल नॉट स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ इंटरनली, यू विल नॉट नो योरसेल्फ। भाई स्पिरिचुअल वर्ड कहाँ से आता है? स्पिरिट से आता है ना। स्पिरिट मतलब क्या है? सोल है ना। सोल कहाँ है? आपका सोल आपके अंदर है ना। तो आपका कॉन्शियस जब आपके सोल से मिलता है, आपके स्पिरिट से मिलता है, तब वो दोनों के मिलन को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। लेकिन हम इसीलिए देखो, आप कोई भी ऋषि मुनि तपस्वी सन्यासी से मिलोगे ना, तो वो एक बात जरूर बोलेंगे कि ये मोह माया से परे हो। बोलते हैं ना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर जाओ तो अपने आप से मिल पाओगे। तो हम फोन में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सा फोन खरीदना है, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शेयर स्टॉक्स, उसका ऊपर नीचे जाना, डेली न्यूज, है ना, इतना कुछ है हम जो सीख करना चाह रहे हैं कि हम इंटरनली कुछ सीख करने का सोच भी नहीं पाते और हमारा समय बीत जाता है। मेरे को थोड़ा सा मेरा मोह कुछ चीजों से भंग हुआ तो मेरे को थोड़ी समझ आ गई। मेरे को लगता है मेरा मोह, आपके पास 24 घंटा ही है ना, बचे समय को आप
कि किसके साथ और कितना दे रहे हो, उसके हिसाब से उसका बैलेंस क्रिएट होता है। तो मेडिटेशन और spending time with yourself and meeting yourself is the key point to spirituality. सो थैंक यू सो मच अक्षय जी, आप यहाँ पे फिर से आए और आपने इतना अच्छा हमें इंसाइट्स दिए अबाउट लाइफ एंड